वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर उसी सैटर्न के ऊपर डिटेल के साथ बात करेंगे, क्योंकि जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं उनमें सबसे बड़ा प्लैनेट सैटर्न भी है। ये वो प्लैनेट है जिनकी वजह से कुंडली में, जायचे में, हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ी तब्दीली आती है। और सैटर्न अब सीधा हुआ है, आप सीधा होके इसी घर में चलेगा। फिर अगला घर भी जो है उसका, वो भी सैटर्न का ही है, जो कि एक्वेरियस है, और वो उसका सबसे अच्छा घर माना जाता है, क्योंकि वहाँ उसको मूल त्रिकोण कहा जाता है। यानी कि एग्जॉल्टेड के बाद प्लैनेट जहाँ सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं वो मूल त्रिकोण राशि होती है, जो कि एक्वेरियस है। 4 जोड़ी के बारे में मैं पहले डिटेल के साथ बता चुका हूँ। आज बाकी जो हैं 8 जोड़ी, उसके बारे में भी डिटेल के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ बताऊँ, ताकि आपको पता चल सके। कई लोग हैं जो कहते हैं जी हमें तो नहीं पता एस्ट्रोलॉजी क्या। यार आज नहीं पता, थोड़ी कोशिश करें। इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपका अपना वैदिक के हिसाब से क्या ज़ोडिक साइन है, मून साइन क्या है, एसेंडेंट क्या है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मैं एसेंडेंट और मून साइन से दोनों से आप मेरा जो है ये देख सकते हैं। अब सैटर्न एक्वेरियस में, ये कैप्रिकॉर्न में सीधा हुआ है। अब पहले थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको समझ आए कि किस तरह प्लैनेट्स असर करते हैं और किस तरह आपके चार्ट, बर्थ चार्ट में जो प्लैनेटरी कंडीशन बाय बर्थ होती है और जो ट्रांजिट हम उसे कहते हैं। जैसे आजकल प्लैनेट जो है वो चल रहे हैं, इन्हें हम ट्रांजिट कहते हैं। नेटर उनको कहते हैं जो आपके बाय बर्थ चार्ट में हो। सैटर्न सीधा हुआ कल, एक बहुत बहुत अफसोसनाक वाक़या भी आपने देखा कि अरशद शरीफ साहब का। खैर हम दूसरे चैनल पर उस पर बात करेंगे, डिटेल के साथ करेंगे। अब सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड हुआ था तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके बर्थ चार्ट में कैप्रि हुआ, तो वो ट्रांजिट में कैप्रिकॉर्न नहीं है, लेकिन अक्सर प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होते हैं तो पिछले घर का असर ज़रूर लेते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिसके पिछले घर सैजिटेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ था। अब है तो सबका रेट्रोग्रेड हुआ, अब क्या सबको एक जैसे रिजल्ट मिलते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता। अब जैसे एक्वेरियस में जब सैटर्न जाएगा तो क्या सब एक्वेरियस को सैटर्न अच्छा देगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इंपॉर्टेंट होता है कि आपके बाय बर्थ चार्ट में एक्वेरियस में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। जौन सा प्लैनेट बैठा होगा, जिस प्लैनेट के साथ वो कंजक्ट करेगा जाकर, उससे मिलेगा जाकर, उसी से आपकी ज़िंदगी में असरात में अच्छे आएंगे या बुरे आएंगे, वो आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एक्वेरियस में हो, जमनाई में हो, लिब्रा में हो, लियो में हो, तो ये इस तरह आपको देखना पड़ेगा कि आपके प्लैनेट जो हैं, इन अगर 4 घरों में हैं तो सैटर्न के असरात आपको वाकई देखने को मिलेंगे, वो नज़र भी आएंगे आपको। अब वो अलग है कि कितना % होता है, कितनी चीज़ होगा, कितनी डिग्री इसका फासला है, कौन कितना ताकतवर है, क्या कौन सा प्लैनेट किसको देख रहा है, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। फिर वो एक आ जाती है कि कितना % उसका रिजल्ट मिलने के चांसेस होते हैं। तो सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, राहु केतु हो गया, ये बड़े प्लैनेट्स हैं जो ज़िंदगियों में बड़े असर डालते हैं। फिर उसके बाद मार्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, एग्रेसिव प्लैनेट है। वो आजकल जमुनाई में मार्स बहुत ख़तरनाक होता है। वो आपने देखा भी कि अरशद शरीफ को गोली लगी। अब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके कैप्रिकॉर्न में भी सीधा हुआ है। कैप्रिकॉर्न में जो भी प्लैनेट बैठा होगा वो उसके असरात डेफिनेट ज़रूर देगा ऐसे। अब यहाँ पे आपने सब ने अपना चार्ट देखना है कि आपके जो चार्ट में कैप्रिकॉर्न में, टॉरस में, विर्गो में, कैंसर में कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उसी किस्म के वो रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। और डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कल सूरज ग्रहण भी लग रहा है। अब सूरज ग्रहण है वो लिब्रा में लग रहा है। लिब्रा जो है किसी का एसेंडेंट भी होगा, किसी का 12वां घर भी होगा, किसी का 7वां घर होगा, किसी का 4th हाउस होगा। लेकिन ये सन ग्रहण बड़ा ही इंपॉर्टेंट इस सेंस में है कि एक तो वो जवाल के घर में, फिर वहाँ केतु के साथ,
फिर राहु भी देखेगा, ये तो जनरल सी बात है। फिर सैटर्न की 10वीं नज़र भी इसके ऊपर होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। और फिर जहाँ ग्रेन लग रहा है वहाँ वीनस भी। अब वीनस डिग्री वाइज जो है इस वक्त वो है 6:25 यानी कि 6 डिग्री 25 दकीके, और सन जो है 6:11 है। कल जो है सन को जब ग्रेन लगेगा तो डिग्री वाइज आगे निकल जाएगा। तो फिर वीनस यहाँ बैठकर, वो अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, वीनस यहाँ बैठकर नीच भंग राजयोग बनाएगा, सन का यहाँ पे बनेगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर मरकरी भी हाउस चेंज कर रहा है। तो इसी तरह सैटर्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। बुर्ज हमल की बात कर लेते हैं। बुर्ज हमल का 10वें और 11वें घर का मालिक है, यानी जिनका मून साइन बुर्ज हमल है या जिनका लगन बुर्ज हमल है, उनका 10वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक कैरियर का मालिक होता है। तो कैरियर का मालिक कैरियर घर में अब ताकतवर भी है, क्योंकि इस वक्त सैटर्न जो है वो 24 डिग्रीज के ऊपर है, और ये आखिरी डिग्रीज भी कहलाती हैं इसकी, आखिरी डिग्री तो तेज़ी से बढ़ है वो। और बाज़ दफ़ा सैटर्न किसी की डिग्री में सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लैनेट होता है। सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लैनेट की बहुत अहमियत होती है, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा योग कारक बन जाता है। जब अपना सबसे ज़्यादा डिग्री वाला प्लैनेट हो तो वो आपका क्या नाम है, सेल्फ का प्लैनेट्स बन जाता है। और किसी का सेकंड डिग्री होगा तो कैरियर का मालिक बन जाता है वो, और अगर वो किसी का जेके बन गया तो वो एक और बड़ी प्रॉब्लम है, सेकंड लास्ट डिग्री वाला। बहुत सी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ सैटर्न कैप्रिकॉर्न एरीज में आएगा तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, बेहतरी आपको देखने को मिलेगी चीज़ों में। जहाँ पे कैरियर में पहले थोड़ा सा आपको हर्डल या रुकावट नज़र आ रही थी, उसमें आप देखेंगे बेहतरी होगी। और अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो वो आप अपना चार्ट किसी से अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करवा सकते हैं। मुझसे भी अगर ले सकते हैं टाइम तो आप टाइम ले लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक मैसेज दे देता हूँ। आजकल हम जो है फेस टू फेस जो है मुलाकात नहीं कर रहे, यानी कि फेस टू फेस जो है अपॉइंटमेंट नहीं दे रहे, उसके लिए सिर्फ टेलीफोन पे ही कर रहे हैं, ऑनलाइन ही। आप व्हाट्सएप ऑनलाइन आके भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, टेलीफोन के ऊपर ही होगी, चाहे वो लोकल है लाहौर में या कहीं भी दुनिया में बैठे हुए हैं। तो ऑनलाइन ही हम आजकल जो है अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। मजबूरी का ऑफिस जो है रेनोवेट हो रहा है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कई लोगों को होता है कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे नंबर हैं, मैं आज रिपीट कर भी देता हूँ, 0300 84205559, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। बाकी जो नंबर जो दो आते हैं वो कॉलिंग के ऊपर हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे आपको वो नंबर भी मिल जाएंगे। मैं फ़ोन नहीं उठाता, कभी अक्सर कभी उठा भी लेता हूँ। राशि साहब हैं, आप उनसे हर चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। तो अब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है, चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, यहाँ पर चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये 11वें घर का भी मालिक है बुर्ज हमल का। अब 11वें घर को बहुत अच्छा घर माना जाता है। 11वें घर में चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती हैं, यानी कि उसको आप एम्पलीफायर भी कह सकते हैं। एम्पलीफायर से जब किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए अच्छा हो तो चीज़ों को बड़े लेवल के ऊपर बढ़ाते हैं। छठे से छठा भी होता है, तो यहाँ पे तो काम है एम्पलीफाई करना, चीज़ों को बढ़ाना। ये कहीं नहीं लिखा कि अच्छी चीज़ों को ही बढ़ाना है, बुरी को नहीं बढ़ाना। वो तो जो बुरी होगी तो उसको भी बढ़ाएगा। लेकिन 11वां घर एक अच्छा घर माना था, और एक लंबे अरसे तक यहाँ बैठेगा। तो बुर्ज हमल वालों के लिए सैटर्न का 11वें घर में बैठना 3 शडाई भी कहा जाता है उसे, यानी 3 शडाई हम उसे कहते हैं 3, 6, 11 का मालिक। अगर 3, 6 का 11 का मालिक 3, 6, 11 में बैठा हो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उसकी दिशा भी चल रही है तो बहुत ज़बरदस्त आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और वही मैंने जैसे पहले कहता कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है डिग्री वाइज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं, बुर्ज हमल वालों के लिए चीज़ों में काफ़ी बेहतरी होगी। अब सैटर्न की अपनी 2 नज़रें भी होती हैं, तीसरी नज़र से हमेशा आपको एफर्ट्स करनी पड़ती है। अब जब एक्वेरियस से ये तीसरी को देखा तो एसेंडेंट को देखेगा, यानी आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, हेल्थ के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। 10वें घर से जहाँ देखेगा उस घर से रिलेटेड अगर अपने आप काम करते हैं, उस घर से रिलेटेड आप चीज़ों को लेकर चलते हैं तो चीज़ों में बहुत बेहतरी आपको देखने मिलेगी, क्योंकि इसकी 10वीं नज़र आपके 8वें घर पे होगी।
अगर आपका काम रिसर्च बेस्ड है, आपका काम अगर ऑडिटिंग से रिलेटेड है, वकील हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, तो बड़ा आपको यहाँ बेनिफिट फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोज़ा की। बुर्ज जोज़ा का भी ये 2 घरों का मालिक है। सैटर्न जो है 2 घरों को लेके चलता है। 8वां घर जिनका मून साइन जमाया था, तो उसमें देखा कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको देखने को मिली होगी, लेकिन एक राहत का सुकून अब आपको मिलेगा कि सैटर्न अब आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा, कैप्रिकॉर्न में भी, और जब ये एक्वेरियस में भी जाएगा तो वहाँ आपको बहुत हद तक चीज़ों में रिलीफ और बेनिफिट्स फ़ायदा भी मिलता नजर आएगा। क्योंकि जब से 8वें घर में बैठा था तो उसने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको काफ़ी एफर्ट्स करवाई। फिर 7वें घर से दूसरे घर को देखा, फैमिली को लेके काफ़ी आप डिस्टर्ब रहे, फाइनेंस को लेके काफ़ी डिस्टर्ब रहे, माइंड को लेके 10वीं नज़र 5वें घर में थी, औलाद को लेके, लव को लेके और अपने माइंड को लेके स्टक होके आपको काफ़ी टेंशन, लेकिन अब चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। 9th में आ जाएगा, 11th को देखेगा, 11th से 3rd को देखेगा, 3rd भी बड़ा अच्छा है। यानी चीज़ें आपके पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई आपको नज़र भी आएंगी और दिखेंगी, और चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम कैंसर की। कैंसर की बात करें तो कैंसर का 7वें घर का मालिक 7वें में ठीक हुआ, तो यहाँ पे इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे यहाँ पर। अब फिर ये 8वें घर में चला जाएगा। 8वें घर में जब जाएगा तो 8वें का मालिक भी है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है, रिसर्च बेस्ड लिहाज से बहुत अच्छा है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, ज़िंदगी के लिहाज से बहुत अच्छा है। जो ऑडिटर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, रिसर्चर हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनका मून साइन कैंसर का है उनको ढैया लग जाएगा। यहाँ से 10वें घर को, यानी आपको अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में एफर्ट देखने को अब मिलेगी। अगर आप एफर्ट करते हैं, प्रॉपर एफर्ट्स करते हैं, तरीके से करते हैं, तो यहाँ आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। लेकिन अगर आपने एफर्ट्स का सही और लेजीनेस ख़त्म ना की तो ये आपको टेंशन में डालेगा। फिर सबसे बड़ी बात है कि आपका माइंड को ये बहुत बुरी तरह स्टक करेगा। अगर अपने माइंड को आपने स्टक नहीं होने दिया और अपने माइंड में कोई गलत चीज़ों को ना घुसाया, या आप खुशफहमी से बाहर ना निकले, या आप अपने आप को अकल कुल समझा, तो यहाँ सैटर्न की 8वीं नज़र से जो आपके 10वीं नज़र जो है 5वें घर पे पड़ेगी, तो कहना है अकल पे पर्दे पड़ जाना, बस ख़त्म। एस्ट्रोलॉजी में भी मैं किस चीज़ को बहुत हद तक मानता हूँ कि सबसे मुश्किल घर होता है 5वां घर, और अक्ल पर पर्दे पड़ जाना, समझ लें वो अगर किसी की अकल के ऊपर पर्दे पड़ गए तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको ठीक कर सके। तो यहाँ पर सैटर्न के 5वें घर पे नज़र पड़ेगी, जो कि आपका वैसे ही 5वां घर सीक्रेट घर है, हिडन घर है, हिडन एक्टिविटी का घर होता है 5, जो आपके 5वां घर है, लेकिन फलक का वो 8वां घर है। लेकिन वो आपका जो 11वां घर है, वो फलक का जो 11वां घर है, आपका 8वां घर बना, यानी सडनली अचानक भी आपको बहुत कुछ ऐसे पैसे वगैरह मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला के ऊपर। 5वें घर में बैठा हो, 5वें घर का मालिक है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। यहाँ से थोड़ा सा मैरिज को लेकर डिले ज़रूर फैक्टर्स आया होगा, बिजनेस में कोई चीज़ें जो हैं थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिलेगी, लेकिन आप उसके आपको काफ़ी अच्छे बेहतर रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। और फिर ये 6ठे घर में आ रहा है, 6ठे घर का मालिक है। नेक्स प्लैनेट को अगर 6ठे घर में हो बहुत खूबसूरत माना जाता है। तो यहाँ पर ये आपको लिटिगेशन से रिलेटेड, वर्किंग प्लेस से रिलेटेड चीज़ें, दुश्मनों पे भारीपन पड़ना, कर्जे से जान छूटना, दुश्मनों पे हैवी पड़ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल यहाँ पे रहेगा। यहाँ से 3 से 8वें घर को देखेगा तो 8वें घर से रिलेटेड जो है दूसरे का पैसा भी होता है, वहाँ से थोड़ा एफर्ट्स आपको बढ़ना पड़ेगी, एफर्ट्स आपकी बढ़ेगी वहाँ पर। और 12वें घर को देखेगा, यानी फ़ौरन से आपका रिलेटेड काम जो है वो बढ़ता नजर आएगा। 6ठे घर में सैटर्न के रिजल्ट वर्ग वालों के लिए बहुत एक्सीलेंट होंगे, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि आपका जो तीसरा घर है सैटर्न स्कॉर्पियो का है, तो आपको बस ट्रैवल से, शॉर्ट ट्रैवल से थोड़ा सा या छोटे बहन भाइयों से थोड़ा सा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है, उसको दूर करके, उसको भूल कर अगर आप चीज़ों को फोकस करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट में नज़र आएंगे आपको। लिब्रा की बात करते हैं, क्योंकि लिब्रा के लिए तो सबसे बड़ा योग कारक प्लेनेट है।
जिनका मून साइन लिब्रा था उनको ढैया ज़रूर लिखा था, लेकिन चौथे घर का मालिक है भाई, चौथे घर का मालिक बहुत अच्छा। हाँ, नाइन्थ प्लैनेट चौथे घर में ज़्यादा अच्छा तो नहीं माना था, लेकिन यहाँ पे आपने देखा पिछले 2-2.5 सालों पे आपको लगा होगा कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन्स बढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर बड़ी होगी, घर वालों ने भी आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा डाल दी होगी, ये गिला आपका रहेगा। लेकिन 5वें घर का मालिक 5वें घर में होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट देगा यहाँ पे आपको, यहाँ उसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे आपको। कई ऐसे होंगे जिनको बहुत बड़े बड़े ओहदे मिलेंगे, क्योंकि 5वां घर ओहदे का भी घर होता है। यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देंगे, बेहतर होंगी। यहाँ तीसरे से 7th हाउस को देखेगा, हाँ थोड़ा शादी के लिए थोड़ा एफर्ट्स बढ़ेगी, बिजनेस के लिए थोड़ी एफर्ट बढ़ेगी, लेकिन चीज़ें जो हैं फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में आपके मूव होती हुई दिखेंगी। अब मैंने जैसे बताया कि लिब्रा के 5वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट घर है। यहाँ पर 5वें घर में जो फलक का 11वां घर है, लेकिन आपका 5वां एजुकेशन के लिए पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त आपके लिए। 5वां घर ओहदे का भी बहुत बड़ा घर है, ओहदा भी आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। ये 5वें घर में सेटन वो आपको डिसिप्लिन में मिलाएगा, थोड़ा सा सुस्ती ज़रूर लेकर आएगा, लेकिन यहाँ क्योंकि लिब्रा लगन में सेटन सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है। सेटन आपके जायचे में जितने भी लिब्रंस हैं, चाहे मून साइन से हैं, चाहे लगन से हैं, उनके लिए सेटन बहुत अच्छा प्लैनेट माना जाता है। अब बनी आप जो लिब्रा हैं उनका सेटन की बर्थ कंडीशंस क्या है, कहाँ का है, कहाँ का नहीं, लेकिन आपके चार्ट में लिब्रा लगन वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये देखेगा सीधा 11th हाउस को भी देखेगा, गेन के हाउस को भी देखेगा और 10th हाउस को भी देखेगा। यानी योग कारक प्लैनेट्स का 11वें घर को भी देखना है, फिर दूसरे घर को भी देखना, वो आपके लिए सबसे बड़ा योग प्लैनेट, यानी कि आपके फाइनेंशियली मैटर्स को भी बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा, चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट भी लेकर आएगा। थोड़ा डिसिप्लिन अगर आप ले आए तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता हुआ नजर आएगा। सेजिटेरियस की बात करें तो आपके 2nd हाउस का मालिक है, 2nd हाउस का मालिक 2nd में ठीक हुआ है, और जब ये घर हाउस चेंज करेगा तो आपकी साढ़ सती ख़त्म हो जाएगी। और तीसरे घर में भी सेटन को बहुत अच्छा माना जाता है, जैसे विर्गो के 6ठे घर में और सेजिटेरियस के तीसरे घर में। तीसरे घर का मालिक तीसरे घर में बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आपको देखता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पे हैंड स्किल से रिलेटेड जो काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, जो अपना स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, उनको बहुत बेनिफिट, बड़ा बड़ा बेनिफिट फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। फॉरेन साइड से भी आपको बड़े लेवल का बेनिफिट फ़ायदा देता हुआ नज़र आएगा। वहाँ से तीसरे से देखेगा तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी एफर्ट्स करनी पड़ेगी, औलाद को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन, रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन फील कर सकते हैं, लेकिन तीसरे हाउस में सेक्टर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता हुआ नज़र आएगा। इम्पॉर्टेंट ये हो जाएगा कि आपका सेक्टर जहाँ तीसरे घर में आ रहा है क्वेरिस में, आपका कौन सा प्लैनेट है जो यहाँ बैठा हुआ है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपके 7वें जमनाए में, आपके बिल्कुल अपोजिट ल्यू में कौन बैठा है, स्कॉर्पियो में प्लैनेट कौन सा बैठा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जहाँ पे आपको उसका प्रॉपर सही रिजल्ट मिलते हुए देखेंगे। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न के ताले में ही बैठा हुआ है, पहले नेटवर्क हो गया था पिछले घर को, तो आपके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त, कोई दूसरा घर भी जो है वो भी आपका घर है। यानी कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट देखते हुए आपको नज़र आएंगे, चीज़ों में बेहतरी आएगी, क्योंकि आपका भी ये सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है, और जो ताले का भी मालिक है और सेकंड का भी मालिक है, जहां आपको इसके बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सेकंड का मालिक सेकंड में बहुत बड़ा योग कारक प्लैनेट है, फाइनेंशियली ग्रोथ बढ़ती हुई दिखेगी, नज़र भी आएगी आपको, या बहुत सी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती नजर आएंगी कैप्रिकॉर्न के। और ये शर्त ये है कि प्लैनेट्स कौन कौन से बैठे हुए वो आप अपने चार्ट को देख सकते हैं। आप लोगों की सहूलत के लिए मैं जो शुरू करने जा रहा हूँ, हम एक वेबसाइट अपना बना रहे हैं, जहाँ आप मेरे नाम से ही होगी, वहाँ जाके अपना साइट को खोलेंगे, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे, तो आपको वहाँ पे आपका चार्ट सामने नज़र आ जाएगा, जो आपका मून साइन भी बताएगा, लगन भी बताएगा और प्लैनेट की पोजीशन भी बताएगा। इंशाल्लाह अगले वीक में, अगले महीने ये पॉसिबल हो जाएगा। जो जिन्हें अक्सर प्रॉब्लम रहती थी कि हमें वैदिक से नहीं पता चलता कि हमारा प्लैनेट क्या है,
वो वेबसाइट पर जाके वहाँ पे आराम से देख सकते हैं। वो इंशाल्लाह अगले महीने आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि पाइसिस की बात करते हैं। पाइसिस जिनका मून सन पाइसिस होगा उनको साढ़सती के असरात नज़र आएंगे, उनकी साढ़सती शुरू हो जाएगी। और 12वें घर का मालिक है, 12वें घर में बहुत अच्छा होगा, फॉरेन साइड के लिए बहुत अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बड़ा अच्छा, हम लोग जाने के लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरी नज़र से देखेगा दूसरे घर को, फैमिली के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, फाइनेंस के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। वहाँ से छठे घर को देखेगा, दुश्मनों के लिए बहुत अच्छा है, दुश्मनों के लिए भारी पड़ेंगे आप, और लिटिगेशन के मैटर से बहुत बेहतर है। लेकिन साढ़सती आपकी शुरू हो जाएगी। वो खैर चार्ट ही बताएगा कौन से पाइसेस वालों के लिए कौन सी साढ़सती ज़्यादा बुरी है या अच्छी। लेकिन पाइसेस वालों के लिए 11th में भी एक्सीलेंट रिजल्ट मिलेंगे, और जब वो 12वें घर में भी आएगा तब भी बड़े अच्छे रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। वो चार्ट को देखना होता है कि आपकी जो साढ़सती लग रही है उसके कितना उसमें दम है या कि नहीं। और यहाँ पर पाइसेस वालों को यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो थोड़ा फेस करना पड़ेगा। बॉसेस के साथ भी हो सकता है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी, और फादर की हेल्थ को इशू लेके भी हो सकते हैं, और बॉसेस के साथ भी थोड़ा अनबन हो सकती है। और लेकिन जैसे मैंने बताया कि ज़रूरी ये होता है कि जहाँ सैटर्न आपका बैठा हुआ है वहाँ कौन सा प्लैनेट, कोई जुपिटर भी हो, मार्स कोई भी हो, प्लैनेट्स कौन सा बैठा हुआ है। तो पाइसिस वालों के लिए भी अब बहुत सी बेहतर चीज़ें कैप्रिकॉर्न में भी देखने को मिलेंगी, और बाकी जगह पे भी चीज़ें बेहतर जहाँ से आपको दिखते हुए नज़र आएंगी। बाकी इंशाल्लाह कल जो है वीनस और सन का नीच भंग राजयोग के कल ग्रेन भी है, वो नीच भंग राजयोग भी लगेगा, उसके 12 जोड़ी पर क्या असर पड़ेंगे वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ कल बात करेंगे। अब मुझे इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।